अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस होने वाला साल 2025 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लाजमी इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जो 15 दिसंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं और जिनका ताल्लुक पंजाब और KP से है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स की जो 24 नवंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो सिंध से और बलूचिस्तान से है। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट 17 नवंबर को कंडक्ट होना था, जो डिले हो चुका था और जो है ना प्रोविंसेस को दो सेट में डिवाइड कर दिया गया। सिंध में और बलूचिस्तान में ये टेस्ट जो है 24 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया और KP में और पंजाब में ये टेस्ट जो है वो 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया। तो इसके रिजल्ट के हवाले से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। तो फर्स्टली तो आप तमाम लोगों ने इंतजार करना है। जैसे ही हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, आप तमाम लोगों को द लॉ चैनल की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर हम अपडेट कर देंगे। अगर आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को आप यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जहां हम लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से गाइडेंस वगैरह शेयर करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ और हमारा मेन क्वेश्चन है कि लैट जो 2025 का पहला है जनवरी 12 को जो कंडक्ट हो रहा है उसमें किन स्टूडेंट्स को अपेयर होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपने देख लेनी है कि इस लैट में अप्लाई करने के लिए दिन काफी कम है। आप 30 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं और उसके फौरन ही बाद HEC के अकॉर्डिंग टेंटेटिव डेट जो है टेस्ट की वो 12 जनवरी। अब हो सकता है इसमें किसी किस्म का डिले हो, अगर डिले होता है तो आपको बर वक्त हम कम्युनिकेट कर देंगे, वरना ये 12 जनवरी को कंडक्ट होना है। तो वक्त आपके पास बहुत कम है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो 24 नवंबर के टेस्ट में अपेयर हुए हैं सिंध से और बलूचिस्तान से, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब और KP से और 15 दिसंबर 2024 को अपेयर हुए हैं, अगर आपका स्कोर ऑफिशियल कीज के अकॉर्डिंग 40 से कम है तो 101% आप तमाम लोगों को जो 12 जनवरी 2025 का लॉ एडमिशन टेस्ट है इसमें लाजमन अपेयर होना चाहिए। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका वो लॉ एडमिशन टेस्ट जो 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ है सिंध में और बलूचिस्तान में और 15 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है पंजाब में और KP में, इसका रिजल्ट आता है जनवरी में या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के स्टार्ट में, उस वक्त लैट की अप्लाई वैसे क्लोज हो चुके होंगे। अगर आपका वो टेस्ट क्लियर नहीं होता तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मार्च या अप्रैल में जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो उसमें जाके आप अपेयर हो। HEC का वैसे तो शेड्यूल ये था कि इन्होंने ये वाला लॉ एडमिशन टेस्ट तो जनवरी में कंडक्ट हो रहा है, इसको फरवरी में कंडक्ट करना था, उस वक्त तक आपका रिजल्ट आ चुका होता। लेकिन अब एक जो है वो एम्बिगियस सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट्स के किसी के 38 है, किसी के 39 है, वो कंफ्यूज्ड है कि अगर मैं जो है दोबारा से लॉ एडमिशन टेस्ट दे देता हूं और प्रीवियस वाले का रिजल्ट आ जाता है और मैं उसमें पास हो जाता हूं तो उसके बाद वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कंसीडर होगा या प्रीवियस को भी वेटेज दी जाएगी। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्टली आपने ये चीज देखनी है कि अगर आपका स्कोर कीज में 40 से कम है तो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए दोबारा से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और फीस दोबारा से पे करनी, क्योंकि हर टेस्ट के लिए सेपरेटली फीस पे होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस लैट का रिजल्ट वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो 15 दिसंबर को या 24 नवंबर को लैट दिया था उसका रिजल्ट आता है जनवरी में और आपका उस टेस्ट में 60 स्कोर होता है या 55 स्कोर होता है और उसके बाद वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट आपने दिया है जो 12 जनवरी 2025 को कंडक्ट हो रहा है उसमें आपका 48 स्कोर आता है, 47 आता है, आप फेल हो जाते हैं। ये स्कोर आपका प्रीवियस लैट से कम आता है तो जो पिछला लॉ एडमिशन टेस्ट है वो वैलिड रहेगा। हर लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट 2 साल तक वैलिड रहता है। आप किसी भी टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट में अपेयर हुए हैं, उसके बाद आपने एक और टेस्ट दे दिया है तो पहले वाले में आप पास हो गए थे, आगे वाले में आप फेल हो गए हैं, तो प्रीवियस टेस्ट आपका वैलिड रहेगा, उसके रिजल्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टेस्ट के हवाले से वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एडमिशन ऑफर करने वाली हैं साल 2025 के और बहुत जल्द एडमिशन ओपन होने वाले हैं। तो ये लॉ एडमिशन टेस्ट उन तमाम लोगों के लिए क्रूशियल है जो इस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। इस सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को ये भी बताता चलूं कि अगर आप जनवरी 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले हैं, आप प्रीवियस लैट में अपेयर नहीं हो सके, उसको मिस कर दिया है या उसको क्लियर नहीं कर पाए, आप तमाम लोग द लॉ एकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और अपनी ईज पे घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन आप हमारी सुपरविजन में कर सकते हैं। या फिर एलिमेंट्स ऑफ
ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन भी आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। इस एडिशन की कॉपी आप करीब 3 स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब ये किताब एक कंप्लीट प्रिपरेटरी बंडल है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये मुकम्मल एक जो है वो प्रिपरेटरी पैकेज है जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को A to Z आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो किसी रिसोर्स को तलाश कर रहे हैं, जो किसी रिसोर्स पे अपनी तैयारी के लिए रिलाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आप मेरे YouTube चैनल से भी असिस्टेंस ले सकते हैं, यहां पर भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टाफ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 के एडमिशंस के हवाले से इस लॉ एडमिशन टेस्ट की इंपॉर्टेंस। आप तमाम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, जैसे ही सेकंड ईयर के रिजल्ट आते थे उसके बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस जो है वो कंफर्म होते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यूनिवर्सिटीज में ये ट्रेंड रहा है कि जैसे सेकंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट होते ही यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन कर देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज जो एडमिशन के लिए टेस्ट रिक्वायर करती हैं, यानी कि लैट तो रिक्वायर किया जाता है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन टेस्ट भी रिक्वायर करती हैं, जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से GC यूनिवर्सिटी या जिस तरीके से नस्ट। तो अब ये अपने एडमिशन टेस्ट जो है वो ओपन करना स्टार्ट कर देती हैं या एडमिशंस ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं कि जी पहले तो मैं FSC के पेपर दूंगा, उसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं लैट दूंगा, या इतना इंतजार भी अब नहीं किया जा सकता कि सेकंड ईयर के पेपर दे दूं, उसके बाद जो लैट आएगा उसमें अपेयर होऊंगा। जब सेकंड ईयर के पेपर हो जाते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटीज कहती हैं जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट कहां है। वो आप कहें अगर उनसे कि लैट तो भी कंडक्ट नहीं हुआ, वो इस एक्सक्यूज को एडमिट नहीं करते। तो यहां पर आप तमाम लोगों के ऊपर एक चीज क्लियर होती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो चांसेस हैं वो मिस ना हो, तो आप तमाम लोगों को ये वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी देना है और इसको क्लियर करना है। इस हवाले से अगर आप मजीद डिटेल्स चाहते हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है, आप सिंपली डायरेक्टली मुझसे इन टच आ सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करने के बाद मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी टीम की पूरी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट को हम जवाब दें, हर स्टूडेंट को गाइड करें और बेहतर तरीके से आपको फैसिलिटेट करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप द लॉ चैनल की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू, या इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप तमाम लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी की दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।